जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण जी जिन भी मित्रों तक यह विचार पहुंच रहे हैं उनका जीवन सुखमय और मंगलमय हो, यही हमारी सच्चे दिल से कामना है। ये शब्द केवल बातें नहीं हैं, हो सकता है यह आपकी सोच और जीवन की दिशा को बदलने का माध्यम बन जाए। क्या आपने कभी अपने ही विचारों से परेशान होकर खुद से सवाल किया है, मैं इतना क्यों सोचता हूं? क्यों ये मन हमेशा बेचैन रहता है? शायद यही वो वक्त है जब आत्मा श्री कृष्ण की ओर खींचने लगती है। ये बेचैनी, ये सवाल, ये कोई संयोग नहीं है। यह आत्मा का संकेत है कि अब समय है भीतर झांकने का। यह वीडियो कोई साधारण चर्चा नहीं, यह आपके दिल की उसी बेचैनी का जवाब हो सकता है जिसे आप कब से महसूस कर रहे हैं। यह वह द्वार है जहां से आत्मा अपने असली स्वरूप की ओर पहला कदम रखती है। तो चलिए, दिल और दिमाग दोनों को शांति देने वाले इस आध्यात्मिक सफर पर चलें, बिना किसी विघ्न के। अध्याय 1, मन का कुरुक्षेत्र। हर सुबह जब हम जागते हैं, हमारे अंदर एक युद्ध शुरू हो जाता है। यह युद्ध कुछ वैसा ही होता है जैसे जब हम सुबह उठते हैं और अचानक सारे अधूरे काम, चिंताएं और कल की गलतियां याद आने लगती हैं। सोचिए, कभी ऑफिस की टेंशन, कभी परिवार की अपेक्षाएं, कभी खुद की तुलना दूसरों से। यह सब हमारे भीतर एक अदृश्य संग्राम शुरू कर देता है। एक तरफ हमारी इच्छाएं, लोभ, डर, और दूसरी तरफ हमारी अंतरात्मा, कर्तव्य और विवेक। यह युद्ध कोई और नहीं, हम खुद अपने ही विचारों से लड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह युद्ध केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी हो रहा है। जो अपने भ्रम को समझ जाए वही असली योद्धा है। हम सब अर्जुन की तरह उलझे हुए हैं, डरते हैं, फैसला नहीं कर पाते। लेकिन क्या हम भी श्री कृष्ण की तरह उस मार्गदर्शन को सुनने और अपनाने के लिए तैयार हैं? यह युद्ध केवल उन बड़े फैसलों तक सीमित नहीं है, यह उन छोटे निर्णयों में भी छिपा होता है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना या नहीं, सच्चाई बोलना या नहीं, अपने स्वभाव को काबू में रखना या नहीं। एक आम व्यक्ति के लिए यह युद्ध तब शुरू होता है जब वो सुबह आंख खोलता है और सोचता है कि क्या मैं आज अपने लक्ष्यों के लिए कुछ कर पाऊंगा, या फिर वही पुराना आलस्य मुझे जकड़ लेगा। क्या मैं अपने डर से लड़ पाऊंगा, या फिर वही बहाने बना लूंगा। यह युद्ध हर जगह है, हमारे हर एक विचार में। जब कोई बात दिल को चुभ जाती है और हम उसे छोड़ नहीं पाते, तब भी एक युद्ध शुरू हो जाता है। जब हम किसी की तारीफ सुनकर जलते हैं, तब भी। जब हम चाहकर भी किसी का भला नहीं सोच पाते, तब भी। इस युद्ध को जीतने के लिए तलवार की नहीं, आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है, आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, तब तक तुम असली योद्धा नहीं बन सकते। हमें खुद से यह प्रश्न करना होगा, क्या मैं उस अर्जुन की तरह हूं जो घबराया है, या वो अर्जुन बनने को तैयार हूं जो श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर सत्य का मार्ग जानना चाहता है। अध्याय 2, कर्म का रहस्य। हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन जब मनचाहा फल नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। निराशा अंदर तक चुभ जाती है और लगता है जैसे हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये केवल उपदेश नहीं है, ये एक रास्ता है शांति की ओर। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो जीवन सरल हो जाता है और मन को सुकून मिलता है। एक आम व्यक्ति के जीवन में यह तब लागू होता है जब वो नौकरी में मेहनत करता है लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता। वह माता पिता जो बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं पर बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। वह छात्र जो पढ़ाई करता है पर नंबर कम आते हैं। ऐसे हर क्षण में यह संदेश हमें आश्वस्त करता है कि संतेन कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल नहीं। कभी सोचा है कि पेड़ फल देता है लेकिन खुद नहीं खाता, सूरज प्रकाश देता है लेकिन उसकी रोशनी से खुद को नहीं सजाता। इसी तरह जब हम अपने कर्म को अर्पण भावना से करते हैं, बिना अपेक्षा के, तब हम आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। कर्म के प्रति ईमानदारी ही असली पूजा है। यह ध्यान रखने योग्य है कि जब आप कर्म करते समय आनंद लेते हैं, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, और जब आप फल की चिंता में जीते हैं, तब जीवन एक तनाव बन जाता है।
श्री कृष्ण हमें यही सिखाना चाहते हैं, कर्म करते जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। अध्याय 3, आत्मा को पहचानना। हम सोचते हैं कि हम यह शरीर है, लेकिन जब शरीर दुखता है तब भी भीतर कोई शांत रहता है। जब दिल टूटता है तब भी कोई भीतर से हमें संभालता है। वह कौन है? वही आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है, वह आत्मा अमर है। इसका अर्थ है हमारी पहचान इस नश्वर शरीर से नहीं, बल्कि उस अमर तत्व से है जो साक्षी भाव से सब देखता है। जब हम दुखी होते हैं लेकिन फिर भी अंदर से खुद को समझा लेते हैं, तब वही आत्मा बोलती है। आत्मा को जानना मतलब खुद को जानना। हर व्यक्ति जो कभी गहरे अकेलेपन से गुजरा है, जिसने कभी यह सोचा है कि कोई नहीं समझता मुझे, उसने उस आत्मा की दस्तक सुनी है। जब हम दुनिया से थक जाते हैं और भीतर झांकते हैं, तो वहां मौन में बैठी आत्मा हमें पुकारती है। श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि आत्मा अमर है, बल्कि यह भी है कि हम अपने जीवन के हर निर्णय को उसी आत्मा की दृष्टि से देखें। जब कोई गाली दे तो आत्मा साक्षी रहे, जब कोई सराहे तो आत्मा अहंकार में न डूबे। यही है आत्मा की स्थिरता। अध्याय 4, ज्ञान और कर्म योग। जब इंसान कर्म करता है लेकिन उसके पीछे ज्ञान नहीं होता, तो वो बस मशीन की तरह कार्य करता है। लेकिन जब कर्म ज्ञान से जुड़ता है, तब हर कार्य पूजा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। ज्ञान से कर्म पवित्र हो जाता है। अगर कोई मनुष्य यह जान ले कि उसका हर कर्म उस परमात्मा को समर्पित है, तो उसका जीवन तनाव मुक्त हो जाता है। एक आम इंसान के लिए यह तब सच होता है जब वह यह समझ ले कि उसकी मेहनत सिर्फ पैसे या पद के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि के लिए हो। शिक्षक हो, मजदूर हो या व्यापारी, जब उसका काम उसके जीवन का साधना बन जाए, तब हर कर्म में श्री कृष्ण बसते हैं। अध्याय 5, त्याग का महत्व। त्याग का मतलब जीवन छोड़ना नहीं है, बल्कि उन इच्छाओं को छोड़ना है जो हमें बांधती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, वही सच्चा त्यागी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई कार्य न करें, बल्कि कार्य करें, लेकिन इस भाव से कि जो भी परिणाम हो वह ईश्वर की इच्छा है। जैसे किसान बीज बोता है, लेकिन वर्षा उसके नियंत्रण में नहीं, फिर भी वह हर साल पूरे विश्वास से खेती करता है। ऐसे ही हमें भी त्याग के भाव से कर्म करना है। पूरा प्रयास करें, लेकिन फल को पकड़ने का मोह छोड़ दें। अध्याय 6, ध्यान योग। ध्यान वह सीढ़ी है जिससे आत्मा अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंचती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान ही वह माध्यम है जिससे मन शांत हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है, वही अपने सबसे बड़े शत्रु को मित्र बना लेता है। ध्यान कोई लंबी प्रक्रिया नहीं, यह एक अवस्था है। जब हम कुछ पल अपने भीतर उतरते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं, तो मन की बेचैनी धीमी पड़ जाती है। यही है आत्मा से मिलने का मार्ग। अध्याय 7, ईश्वर का ज्ञान। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सभी कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि हर वस्तु, हर संबंध, हर भावना उसी परमात्मा से उत्पन्न हुई है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं है, वह फूलों की खुशबू में है, पानी की मिठास में है, सूरज की रोशनी में है। जब हम यह जान लेते हैं कि हर चीज में वही परम सत्ता है, तब हमारी दृष्टि बदल जाती है, जीवन में प्रेम और करुणा आ जाती है। अध्याय 8, मृत्यु और आत्मा का रहस्य। मृत्यु का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा अमर है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है, तब हम जीवन को गहराई से जीते हैं। डर कम हो जाता है, मोह धीरे धीरे छूटने लगता है। हर दिन जैसे आखिरी दिन जीना, यह वह दृष्टि है जो श्री कृष्ण हमें देते हैं, और यही मृत्यु को सहज स्वीकार करने की कला है। अध्याय 9, भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम से एक फूल, एक पत्ता भी अर्पित करता है, तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। भक्ति किसी विशेष क्रिया का नाम नहीं है, यह एक भावना है। सरल हृदय से
प्रेम पूर्वक जो कुछ भी हम करते हैं वही भक्ति है। जब एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है, जब एक पुत्र अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, वह सब भक्ति है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल है, सबसे सुलभ है, क्योंकि इसमें कोई विधि नहीं, केवल भावनाएं हैं। और यही श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मार्ग है। अध्याय 10। श्री कृष्ण की विभूतियां। श्री कृष्ण बताते हैं कि वह प्रत्येक महानता, प्रत्येक गुण, प्रत्येक ऊर्जा में समाहित है। जो तेज धार में है, जो सत्य वचन में है, जो ज्ञान में है, वह सब उनका ही रूप है। जब हम किसी विद्वान को देखते हैं, किसी बहादुर को सम्मान देते हैं, किसी कलाकार की सराहना करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब श्री कृष्ण की ही झलक है। यह जानकर मन में अहंकार नहीं, बल्कि नम्रता आती है। जब हम समझ जाते हैं कि जो भी विशेषता हमारे भीतर है वह हमें ईश्वर से मिली है, तब हम और अधिक। ऐसे ही रोज हमारे साथ गीता ज्ञान सुनिए और श्री कृष्ण जी को याद कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम रोज श्री कृष्ण जी का स्मरण करके गीता का ज्ञान सुन सकें। मित्रों, अगर इस संवाद ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने अपनों तक पहुंचाइए। शायद यह उनके जीवन में भी शांति और मार्गदर्शन की किरण बन जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।